रात का वक्त था। मदीने की गलियां पुरसकून थीं, मगर एक शख्स था जो जाग रहा था, और वो थे उमर बिन खत्ताब। रसूल पाक के विसाल के बाद उम्मत की क़यादत अब अबू बकर सिद्दीक के हाथ में थी, मगर उनके एक दाएं हाथ पर खड़ा एक साया था जो हर फैसले से पहले अकल, ईमान और बसीरत से राह दिखाता था, और वो था उमर का साया। रसूल पाक के विसाल के बाद इस्लाम को जिस बड़े सदमे ने हिला कर रख दिया वो उम्मत की मुंतशर कैफियत थी। लोग हैरान, गमगीन और बेसमत थे, और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने दीन से पीछे हटने की बातें शुरू कर दी थी। लेकिन इस नाजुक लम्हे में हजरत उमर ने ही वो तारीखी जुमला कहा था जो आज भी ईमान को ताजा कर देता है। जो शख्स कहे कि रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं, याद रखो कि मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह जिंदा है जो कभी नहीं मरेगा। और ये वो वक्त था जब हजरत अबू बकर ने मिंबर पर चढ़कर फरमाया, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। और यूं उमर की बसीरत और अबू बकर की क़यादत ने उम्मत को इंतशार से बचा लिया। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने तो हजरत उमर उनके मशीरे खास बन गए। हर अहम मशवरा और हर फैसला और हर मुहिम से पहले हजरत अबू बकर उमर से राय जरूर लेते। उनकी अकल, अदल और बहादुरी खिलाफत की अजीम बुनियाद बन गई थी। एक दिन खिलाफत के दारुल अमान में एक नहायत संगीन मसला पेश आया। अरब के कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर ने यह फैसला किया कि इनके खिलाफ जिहाद किया जाए, मगर कुछ सहाबा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं, इनसे जंग ना करो। उसी लम्हे हजरत उमर खड़े हुए, चेहरे पर ईमान की चमक और लहजे में यकीन था। ऐ अबू बकर, क्या आप उस शख्स के खिलाफ जंग नहीं करेंगे जो नमाज और ज़कात में फर्क करे? खुदा की कसम, जो ज़कात का हक रसूलुल्लाह को देता था और अब वो अगर आपको नहीं देता तो मैं उसके खिलाफ जिहाद को दुरुस्त समझता हूँ। और ये मशवरा इस्लाम की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा गया, और हजरत अबू बकर ने इसी राय पर अमल किया, और नतीजा इस्लाम की बुनियाद दोबारा मजबूत हुई और बगावतें खत्म हो गई। फिर वो वक्त आया जब झूठे नबी मुसलमा कज़्ज़ाब ने अरब में फितना बर्पा कर दिया, और ये फितना इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा था। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर को राय दी, इस फितने को खत्म किए बगैर उम्मत को अमन नसीब नहीं होगा। चुनाचे जंगे यमामा का ऐलान हुआ, और एक ऐसी जंग जिसने दोबारा इस्लाम को मजबूत कर दिया, मगर इसके साथ ही एक जख्म भी छोड़ दिया। इस जंग में बहुत से हाफिज़ान कुरान शहीद हो गए। हजरत उमर का दिल कांप गया। उन्होंने फौरन हजरत अबू बकर के पास जाकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं देखता हूं कि कुरान के हाफिज एक एक करके शहीद हो रहे हैं। अगर हमने कुरान को एक जगह जमा ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरान के कुछ खास हिस्से जाया हो जाए। शुरू में हजरत अबू बकर ने हिचकिचाते हुए कहा कि मैं वो काम कैसे करूं जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया। हजरत उमर ने कहा, वल्लाह ये नेकी है, ये दीन की हिफाजत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाली नस्लें हमें माफ ना करें। और फिर कुरान पाक को एक मुसहफ की सूरत में जमा करने का फैसला हुआ, और ये वो तारीखी मशवरा था जिसने कुरान को क़यामत तक महफूज कर दिया। हजरत उमर सिर्फ मैदान जंग या शुजात के इमाम नहीं थे, वो इल्म, तदबीर और सियासत में भी बेमिसाल थे। जब हजरत अबू बकर की बीमारी के आखिरी दिन आए तो हजरत अबू बकर ने अगले खलीफा के लिए मुशावरत शुरू कर दी, और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, और वो था हजरत उमर बिन खत्ताब का। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने उमर को खलीफा बनाया तो वह मेरा बेहतरीन जानशीन होगा।
वो अदल करेगा और इंसाफ में लाएगा और उम्मत को सीधे रास्ते पर ले जाएगा। मदीना की फजाओं में एक नया दौर तुलू होने वाला था और अब वो लम्हा करीब आ चुका था जब उम्मत की तकदीर हजरत उमर के हाथों में आने वाली थी। एक ऐसा दौर जिसने दुनिया के नक्शे बदल दिए और अदल की बुनियादें क़यामत तक के लिए कायम कर दी।